अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मुझे आज कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं आज क्या बनाऊँ। तो मेरे पास पड़े हुए था करेले का छिलका, जो कि 8-10 दिन से फ्रिज में पड़ा था। मैंने करेले बनाए थे, तो इसका जो छिलका है इसे मैंने अच्छे से नमक लगाया था। नमक लगा के मैंने इसे थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए धूप पे रख दिया। उसके बाद फिर मैंने इसे ना अच्छे से पानी से धो लिया, साफ़ सुथरे पानी से, खुले पानी से मतलब धो के फिर मैंने ना इसे फ्रीज़ कर दिया था। तो मैंने सोचा कि आज है ना इसे बनाते हैं कि सब कहते हैं कि करेला तो कड़वा बनता है, तो करेले का जो छिलका होता है वो बहुत ही कड़वा होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज आपको ना एक टिप दूंगी, आपने ना उसको फॉलो करना है और बनाना है। इसको ना गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस इसका हल्का सा इसको फ्राई करना है। और उसके बाद जी आपने इसमें डाल देना है सिरका। हाँ जी, सिरका। जब आप इसमें सिरका डालेंगे तो सिरके से ना इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप इसमें ना लेमन निचोड़ दिया करें। ठीक हो गया। उसके बाद फिर मैंने इसमें ना थोड़े से प्याज डाले। प्याज मैंने थोड़े ज़्यादा डाले, क्योंकि करेला और भिंडी इनमें थोड़ा प्याज हो तो अच्छा लगता है। फिर मैंने इसमें किया हुआ कद्दूकश किया हुआ टमाटर डाला और 3-4 हरी मिर्चें डाली और मिक्स किया। और फिर मैंने इसमें डाल दिया नमक, मिर्च और कुटी लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर और सब मसाला जात डाल के, नमक वगैरह सब डाल के मैंने ना इसको इन्हीं के पानी में ही पकाया है। मैंने इनके ऊपर और कोई पानी नहीं डाला। हाँ, अगर आपके पास दही हो तो फेंट के 2 चम्मच दही डाल दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास इस टाइम दही नहीं थी, तो मैंने प्याज के पानी में ही पकाया इन्हें हल्की आंच पे 5-10 मिनट बस। ये बिल्कुल इसका छिलका सॉफ्ट था, प्याज की तरह। जिस तरह प्याज सॉफ्ट होता है उसी तरह ये भी सॉफ्ट था और बहुत मज़े का सालन बना। मेरे बच्चों ने भी आज खा लिया है, जो कि मेरे बच्चों ने कभी करेलों को मुंह तक नहीं लगाते। ठीक हो गया। आप भी बनाएं और इस टिप को फॉलो करें, करेले बनाएं, इंजॉय करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।